हेलो एवरीवन। आज की हम वीडियो में जो आईएएस का जो क्वेश्चन पेपर 2021 में आया था उसके हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 51 से लेकर 60 और 71 से लेकर 80, ये जो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जो हमेशा कंप्यूटर सेक्शन से आते हैं आईएएस के पेपर में, इनको हम एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में ये पूछा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम which one of the following data models enable us to arrange data file in a in the tree structure। तो जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एसक्यूएल, तो उसमें हमारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं। एक नेटवर्क मॉडल होता है, एक रिलेशनल मॉडल होता है और एक हायरार्किकल मॉडल होता है। तो जो हमारा हायरार्किकल मॉडल होता है उसी के अंदर हमारा जितना भी डाटा होता है वो किस स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज होता है, ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी जस्ट लाइक ए किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारा, ट्री की फॉर्म में ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। हमने कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बस टोपोलॉजी पढ़ा था, हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ा था, मैश टोपोलॉजी पढ़ा था, हाइब्रिड टोपोलॉजी पढ़ा था। उसमें से एक हमारी कौन सी टोपोलॉजी थी, स्टार टोपोलॉजी, जिसमें सेंट्रल में एक सर्वर होता है और बाकी उससे चारों तरफ क्लाइंट कनेक्टेड होते हैं, और उसकी शेप की वजह से, उसके स्ट्रक्चर की वजह से ही उसको क्या नाम दिया जाता है, स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी इसमें से एडवांटेजेस हैं, जो नीचे तीन ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट, इफ द हब फेल्स द ओवरऑल नेटवर्क विल नॉट बी अफेक्टेड। तो ये अगर यस ये करेक्ट है, अगर उसमें हब जो मेन सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर है वो अगर काम करना बंद कर दे तो पूरा नेटवर्क जो है वो विल नॉट बी अफेक्टेड। ये जबकि वो पूरा का पूरा नेटवर्क अफेक्ट हो जाता है, पूरा ही पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, तो ये करेक्ट नहीं है। इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ केबल फॉर कनेक्टिंग द नोड्स, नहीं, हमें स्टार टोपोलॉजी के अंदर ज्यादा केबल लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और इट अलाउज इजी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, यस, स्टार टोपोलॉजी के अंदर एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना इजियर होता है। तो इसमें इसकी जो दोनों है स्टार्टिंग में जो दे रखी है वो दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसमें एरर डिटेक्शन करना और उसको करेक्ट करना इजियर होता है देन कंपैरिजन टू अदर टोपोलॉजी लाइक बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड अदर। तो इसमें हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 53 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पाइथन लैंग्वेज। तो इससे हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यस, पाइथन हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है, दैट्स लाइक विंडोज पे रन कर सकती है सिर्फ, या लाइनेक्स पे रन कर सकती है, नहीं, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। चाहे हमारा कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हमारा विंडोज का है, चाहे लाइनेक्स का है, चाहे यूनिक्स का है, चाहे हमारा एप्पल का आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो थर्ड है कि इसका सिंटेक्स क्लियर है और ये फ्री और ओपन सोर्स भी है। तो बी, क्योंकि हमें पहले ही बी ऑप्शन से ही क्लियर हो गया कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर, रिट्राइव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज होता है जब हमें फाइल ट्रांसफर करनी होती है, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है हमारा IMAP,
IMAP बेसिकली इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। थर्ड दे रखे HTML, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टेलनेट एक रिमोट कंप्यूटिंग को एक्सेस करने के लिए हमारा प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें हमारा HTML से वेब पेज डिजाइन करे जाते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसका मेन पर्पज ये यूज किया होता है ईमेल को मेल सर्वर से रिट्राइव करना। ओके, तो 54 का करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो इसमें अलग अलग हमारे एग्जांपल दे रखे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसको एक गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है, जिसमें टाइम का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे जो MTOS है, लाइनेक्स है, RTX है, मैंने लिस्ट भी शेयर करी होगी जब क्लास आपको कराई होगी। तो उसमें जो हमारा MTOS है, लाइनेक्स है, RTX है, सारे हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। जबकि जो लाइनेक्स है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी।